बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह माशरे के दूसरे हक़ों के लिए बाइसे रहमत थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कशों, मजदूरों, ममार, लोहार, बढ़ाई, दर्जी, कमार और ऐसे ही दूसरे मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और लोगों को भी बताते थे कि कोई भी मेहनत कश लायक अकीर नहीं बल्कि वाजिबुल अल-करीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरते अत्हर पर एक नज़र डालें तो मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मायनों में मेहनत कशों के खैरख्वाह और सरपरस्त थे। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और नमूना अमल की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजदूर की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, 3 किस्म के आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। एक वो शख्स जिसने मेरा नाम लेकर कोई मुआहदा किया और फिर इसको तोड़ डाला। दूसरा वो शख्स जिसने किसी शरीफ और आज़ाद आदमी को अगवा करके इससे बेचा और इसकी कीमत खाई। तीसरा वो शख्स जिसने किसी मजदूर को मजदूरी पर लगाया, फिर इसे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद इसको मजदूरी नहीं दी। हज़रत मुक़द्दम बिन मअदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने भी कोई खाना इससे बेहतर नहीं खाया, इसने अपने हाथों की मेहनत से कमा कर खाया। और अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काम करके खाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इन बातों की तलकीद भी फरमाया करते थे, मजदूर और अजबर को काम पर लगाने से पहले उजरत तय कर ली जाए। अगर कोई मजदूर किसी नागहानी सबब या नाराजगी वगैरह के बायस अपनी उजरत वसूल किए बगैर चला जाता है और आखिरत इसकी अजरात किसी कारोबार में लगा देता है जिसमें मुनाफा होता है, तो अजर मजदूर के मुतालबे पर इसको उजरत के साथ मुनाफा भी देने का पाबंद होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मोहल्ले की मस्जिद में बनु सलमा के लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। एक मरतबा उन्होंने ईशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़ानी शुरू कर दी। मुक़द्दमियों में से एक साहब ने जो दिन भर की मेहनत मशक्क़त की वजह से थक के हारे थे, नियत तोड़कर अपनी नमाज अलग पढ़ ली। हज़रत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया गया कि फलां साहब ने जमात से अलग होकर नमाज पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स मुनाफिक है। इन साहब को हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात सख्त नागवार गुजरी। अब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मेहनत कश हैं, अपने हाथों से मजदूरी करते हैं और ऊँटों के जरिए पानी भरते हैं। आज मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला ने हमें नमाज पढ़ाई और इसमें सूरह बकरा शुरू कर दी। मैं दिन भर की मेहनत मशक्क़त की वजह से सख्त थका हुआ था, इसलिए मैंने अपनी नमाज अलहदा पढ़ ली। इस पर मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैं मुनाफिक हूँ। हज़रत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बारगाह रसालत में हाजिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुखातब होकर 3 मरतबा फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों में फितना बरपा करोगे? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदायत फरमाई कि छोटी सूरतें पढ़ लिया करो, क्योंकि मुक़द्दमियों में बूढ़े, कमज़ोर और मेहनतकश सभी किस्म के लोग होते हैं। एक मरतबा एक अंसारी सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथों पर स्याही या कुछ और निशान देकर पूछा, तुम्हारे हाथों पर ये स्याही कैसी है या निशानात कैसे हैं? उन्होंने
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پر پھپھوڑا چلاتے ہوئے اور محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا یہ ایسے ہاتھ ہیں جس کو آگ نہ چھوئے گی۔ ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ تکریم ہی کا ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس ان کے جنازے میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا اس درجہ احترام کرتے کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ چند دنوں آپ کو نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفارہ کیا تو تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اطلاع کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھا۔ پھر ارشاد ہوا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ کو قبر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس تشریف لے گئے اور قبر پر ہی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حسنِ سلوک ہی کا ایک عمل یہ ہے کہ اگر خادم بیمار پڑ جاتے تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور ان میں مسلمان اور غیر مسلمانوں کی بھی تفریق نہیں تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ایک خادم ہے جو غلطیاں زیادتیاں کرتا ہے، کیا میں اس کی پٹائی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار اور پھر تیسری بار یہی سوال کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دریافت کیا کہ آخر کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 بار۔ ظاہر ہے کہ اس میں 70 مقصود نہیں بلکہ کثرت مقصود ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادم یا زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں اس طرح کی ویڈیو ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملوں گی۔ اللہ حافظ۔